Hello everyone, and in this video I will covering the last session of Unit 3, Class 9th Marketing and Sales. The topic is Functions of Intermediaries. Intermediaries हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि इंटरमीडियरीज आर मिडलमैन. तो मिडलमैन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. मिडलमैन हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वेयर हाउस में, गोडाउन्स में उनको स्टोर भी करते हैं गुड्स को, और भी सर्विसेज कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. They also helps in providing economies of scale. Economies of scale का मतलब क्या है कि मिडलमैन जो हैं वो बेसिकली गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कस्टमर्स एट हु आर लिविंग इन वेरी फार ऑफ लोकेशंस. तो इस तरह उनकी डिमांड्स पूरी होती हैं और नई डिमांड्स भी क्रिएट होती हैं. डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि मिडलमैन आर देयर टू हेल्प देम इन प्रोवाइडिंग द गुड्स. डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम हो जाती है. इसी चीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. फिर दे ऑल्सो हेल्प इन टाइम, प्लेस एंड पोजेशन यूटिलिटीज. व्हाट इज टाइम, प्लेस एंड पोजेशन? टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है कि गुड्स बने हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट जरूरी तो नहीं है कि अप्रैल में ही कंज्यूमर उसको खरीदे. हो सकता है कंज्यूमर उनको सितंबर में खरीदे. तो ये जो टाइम गैप है, ठीक है, इसको कौन इस टाइम गैप को कवर करता है? मिडल मैन. तो वो दे बेसिकली होल्ड द गुड विद देम. जब तक कंज्यूमर उनको डिमांड ना करे तब तक वो गुड्स को स्टोर करते हैं वेयर हाउस में, एंड दैट इज वाई दे क्रिएट टाइम यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी. अब गुड्स बने हैं बॉम्बे, डिमांड हो रही कहाँ से आ रही है? दिल्ली से, कंज्यूमर दिल्ली में. तो मिडलमैन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, एंड इसी चीज को हम बोलते हैं दे क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज पोजेशन यूटिलिटी? अब मिडलमैन क्या करता है? जब भी गुड्स पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर, the possession, the ownership also passes to the buyer, and this way possession utility is created. Middleman also helps in exchange process. ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस. मिडलमैन क्या करता है? गुड्स देता है कंज्यूमर को और बदले में उनसे मनी लेता है. दे ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स. एडवर्टीजमेंट करवाना, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, ये सब मिडलमैन का काम है. Also, they are in direct contact with the customer, and therefore they play important role in selling. Now comes most important topic from examination point of view. What are the various factors which affect choice of intermediaries or middlemen? First is availability of intermediaries. Availability of intermediaries का मीनिंग इसमें क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कितने मिडलमैन रखोगे वो डिपेंड करता है कि मिडलमैन कितने अवेलेबल है. सपोज एक कंपनी अपना गुड्स बेचना चाह रही है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है थ्रू मिडलमैन, होलसेलर एंड रिटेलर, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर अब कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी. ओनली द चॉइस इट विल हैव टू सेल द गुड्स थ्रू डायरेक्ट सेलिंग. तो अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन इज इम्पोर्टेंट. देन सर्विसेज बाय इंटरमीडियरीज. सर्विसेज जो इंटरमीडियरीज हैं, जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स असेंबल करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ऐसे जो इंटरमीडियरीज हैं इनको प्रोड्यूसर्स हायर करते हैं, राइट. अब एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द इंटरमीडियरीज. जो मिडलमैन कंपनीज की पॉलिसीज बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, ठीक है, वॉट एवर कंपनीज डिक्टेट्स दे सिंपली फॉलो. तो these kind of intermediaries will be selected by the company. लेकिन जो मिडलमैन कंपनी की पॉलिसीज को नहीं मानते, एग्री नहीं करते, अगेंस्ट जाते, उनको कंपनी नहीं हायर करती है. देन कॉस्ट इन्वॉल्व. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि मिडलमैन हमने हायर करना है या नहीं. सी, मिडलमैन आप हायर करते हो, कॉस्ट तो होती है, आपको उनको पैसे देने हैं, लेकिन
साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिडलमैन का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे फार प्लेसेस में। इसलिए आपको बहुत रैशनली डिसाइड करना है, कॉस्ट और बेनिफिट कंपेयर करना है कि मिडलमैन को हायर करने की क्या कॉस्ट है, लेकिन मिडलमैन को हायर करके बेनिफिट्स क्या आपको मिल रहे हैं। देन कस्टमर एंड कंपटीशन, देन यू हैव टू सी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो लोग कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रख रहे हैं। वो डायरेक्ट चैनल फॉलो कर रहे हैं जिसमें कोई मिडलमैन नहीं है, या इनडायरेक्ट चैनल कर रहे हैं जिसमें मिडलमैन है। बट आप उनकी स्ट्रैटेजीज देखोगे, लेकिन आपकी कंपनी को कौन सा लेवल ज्यादा सूट कर रहा है, यू विल गो बाय दैट चैनल विच इज मोर बेनिफिशियल टू योर कंपनी। लीगल रिस्ट्रिक्शन, कई बार मिडलमैन हैव टू बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे मेडिसिन जो है इट कैन बी सोल्ड थ्रू केमिस्ट ओनली, तो ये लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब जो ट्रेडिशनल सेलिंग होती थी, ट्रेडिशनल सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आप शॉप में गए, गुड्स खरीदे, अब वो रिप्लेस हो रही है धीरे 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 ऑनलाइन स्टोर्स जैसे अमेजोन एक्सेट्रा। तो इंटरमीडियरी के जो मिडलमैन के फंक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी आज की डेट पे भी है जो ट्रेडिशनल मिडलमैन को अप्रोच कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन की तरफ भी जा रहे हैं। So this is all about this particular unit number 3. I hope आप लोगों को ये टॉपिक क्लैरिटी हो गई होगी, समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया है, प्लीज डू मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन and let me know. I will try my level best to go through your comments and resolve your queries. Till then, please keep learning and hit the like button, subscribe with your friends, tell your friends to subscribe the channel and share the channel with your friends. Thank you.